देखिए, आपको याद होगा कि मैंने अपने पहले कमेंट्स में भी कई बार ये कह चुका हूँ और इस इलेक्शन से पहले ही कहा था कि एक तो खैर कि मैंने कहा था कि ट्रम्प जीतेंगे और वो जब जीतेंगे तो उनकी जो पॉलिसी है वो प्रो इज़राइल ज़्यादा होगी और ख़ुसूसन वो प्रो नेतन्याहू ज़्यादा होगी, बिकॉज उनकी एक पर्सनल रेपो है नेतन्याहू के साथ जो इससे पहले बाइडन की भी नहीं थी, प्रेसिडेंट ओबामा की भी नहीं थी हत्या के, और परहैप्स हिलरी क्लिंटन, खैर वो प्रेसिडेंट नहीं रही लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, तो उनकी भी उस तरह की नहीं थी। तो इसलिए वो हमें तो मैंने कहा था कि नज़र आएगा उनकी पॉलिसीज़ में पहले से भी ज़्यादा जो है ना, वो अगर कोई चीज़ भी होगी तो वो नेतन्याहू की टर्म्स पे ज़्यादा होगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि यूक्रेन पे भी उनकी पॉलिसीज़ जो हैं उस पर भी मैंने कहा था कि वो थोड़ा प्यूटन के लिए ज़्यादा जो है ना सिंपैथेटिक होंगे, और वो थोड़ी सी अगर आप उसको प्यूटन कह सकते हैं। और हमने जो रिसेंटली ज़ेलेंस्की के साथ होता हुआ देखा व्हाइट हाउस में, वो एक्चुअली जी बिल्कुल वो सबने देखा। तो इसलिए मेरे ख्याल है इस वक्त तो जो है इवन रशिया की साइड पे भी वो काफ़ी सॉफ्ट हैं, तो जो ये कहना मुश्किल है कि वो उनका एक तरफ जो है इस तरह है और दूसरी तरफ बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिकॉज वो रशिया के लिए भी काफ़ी सॉफ्ट हैं इस वक्त ट्रम्प। तो उसमें अब लेकिन ये उन्होंने दावा किया था कि वो दोनों जगह पे जो है वो जंग ख़त्म करवाएंगे, तो एक टेम्प्रेरी पीस जो है वहाँ पे हुआ। लेकिन उस पर भी मैंने ये कह चुका हूँ अपनी कमेंट्स में पहले कि मैंने कहा था जो समझ रहे हैं सब कि जी वो अभी सीज़ फायर होगी है गज़ा में तो अब ये चलेगी, तो ऐसी कोई बात नहीं। इसका सिर्फ फर्स्ट फेज़ एग्री हुआ है जो 42 डेज़ का था, और उसको वो तोल देने की कोशिश करेंगे नेतन्याहू, जो उन्होंने पेशकश भी की। लेकिन उसके बाद जो फेज़ 2 है उस पर तो कोई नेगोशिएशन ही नहीं हुई, कोई कामयाबी नहीं हुई, तो उसमें काफ़ी चैलेंजेस होंगे। ठीक, यानी आप कह रहे हैं कि अभी इसमें काफ़ी चैलेंजेस होंगे 48 आवर्स में जो है वो जंग ख़त्म करा। जी बिल्कुल, गज़ा में काफ़ी चैलेंजेस अभी होंगे, और ये जो है ये इतना आसान नहीं है। ये टेम्प्रेरी सीज़ फायर जो है इसका सिर्फ फेज़ 1 जो है उसमें एग्रीमेंट हुआ था, जो बाकी फेज़ थे ख़ुसूसन ये चीज़ के जो डे आफ्टर क्या होएगा, द डे आफ्टर मीन्स के पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन किसकी होगी, अमलदारी किसकी होगी, हमास का क्या होगा, बिकॉज हमास के साथ जो है इजराइलीज जो हैं इस वक्त ये मुश्किल है उनको देखना। और आपको लगता है कि इसके पोस्ट में भी अमेरिका उसी तरीके से इन्वॉल्व होगा, एडमिनिस्ट्रेशन किसकी होगी और कौन इसको लीड करेगा? देखिए उसमें अमेरिका ने तो आपको पता है उन्होंने एक प्लान, ट्रम्प का प्लान आया था, और वो प्लान तो ये था कि जी सारे पैलेस्टीनियंस को वहाँ से जो है किसी दूसरी जगह शिफ्ट करके और फिर उसको एक रिवियारा में बदला जाए और अमेरिका उसको वो करे। लेकिन वो प्लान जो है वो बहुत किसी भी मुल्क ने सपोर्ट नहीं किया उस तरह से। फिर एक इजिप्ट का प्लान आया जिसको कि अरब कंट्रीज़ ने भी माना, वो फिर वो अरब प्लान बन गया, और वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल था, जो है वो बहुत ही मुफस्सल था, और उसको आईसी ने भी माना जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन उसको भी अमेरिकन ने पहले तो रिजेक्ट किया, फिर खैर उनकी तरफ से कुछ इंडिया आया कि वो उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन फिर नेतन्याहू ने रिजेक्ट कर दिया टोटल उसको। तो वो भी प्लान जो है इस वक्त जो है टेबल पे उस पर नेगोशिएशंस भी उस तरह नहीं हो रही। तो एक मुश्किल सूरत हाल है जिसमें कोई आसान हल जो है या इवन कोई देर पा हल नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त। यूक्रेन में भी उन्होंने दावा किया था कि वो 48 आवर्स में जंग ख़त्म करा देंगे। वहाँ पे भी हमें इस वक्त जितना आसान ट्रम्प समझ रहे थे, ज़ेलेंस्की को तो उन्होंने प्रेशराइज करके मनवा लिया, लेकिन दूसरी तरफ ट्रम्प वो जो है प्यूटन को जब उन्होंने प्यूटन से, और उनका ख्याल था कि प्यूटन शायद जल्दी मान जाएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। बल्कि अब उनका जो सबसे रीसेंट बयान है ट्रम्प का जिसमें वो उन्होंने कहा है कि जब उनसे पूछा गया कि आपके ख्याल में क्या प्यूटन भी इसमें अब वो ड्रैगिंग हिज फीट, तो उन्होंने कहा यस, यू नो लाइक। और हमने देखा कि वो जब ज़ेलेंस्की मौजूद थे ओवल में तो उनसे सवाल किया गया था कि क्या वो तो नहीं ब्रीच करेंगे, तो उन्होंने कहा कि आप ये कैसा सवाल करें।